जिला प्रधान यहाँ पे थे, बाकी पदाधिकारी भी थे। क्या कुछ मंथन आपका हुआ, किन फैसलों पर सहमति बनी है? देखिए, पिछले काफ़ी समय से जब से कोरोना महामारी आई है तो लॉकडाउन की वजह से जो सुरक्षा के लिए जो नियम कायदे की बात थी उसको लेकर संगठन की काफ़ी समय से समीक्षा मीटिंग नहीं हुई थी, जो हर महीने हमारी होती है। और चाहे प्रदेश की बात करें आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चाहे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे समय में कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, केंद्र सरकार को बार बार सकारात्मक सुझाव भी दिए कि जनता को राहत देने के लिए कदम उठाइए। ऐसे समय में एक तरफ तो कोरोना की मार, एक तरफ सरकार की मार। आपने देखा कि किस तरीके से बार बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है। दूसरा, अभी प्रदेश की बात करें, प्रदेश में चाहे एक के बाद एक घोटाले, चाहे दाहन घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, और अभी जो गठबंधन की सरकार जेजेपी और खट्टर साहब दुष्यंत बड़े बड़े वादे करते थे नौजवानों के लिए, बेरोजगारी के मामले में प्रदेश हरियाणा प्रदेश बड़े शर्म की बात है इनके लिए कि आज नंबर 1 प्रदेश बन गया है। जो प्रदेश आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, किसी एक क्षेत्र की बात करते, चाहे प्रति व्यक्ति आय की, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की, चाहे किसी भी मामले में जो प्रदेश नंबर 1 प्रदेश कहलाता था, आज वो बेरोजगारी और क्राइम के मामले में नंबर 1 प्रदेश कहलाता है। तो बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए। और भी जो हमारे संगठन के जो साथी काफ़ी समय से संगठन में बड़े एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में अभी जल्दी ब्लॉक स्तर पर संगठन को और नीचे ग्राउंड तक ले जाने के लिए ब्लॉक स्तर पर चाहे ब्लॉक अध्यक्षों की बात है, चाहे ब्लॉक कमेटियों की बात है, उनकी नियुक्ति की जाएगी। जो साथी जो असेंबली में या जिला स्तर के लेवल थे, जिन साथियों को प्रमोशन की ज़रूरत है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए। बड़ौदा उपचुनाव में यूथ कांग्रेस कब कूदेगी? यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका होने वाली है बड़ौदा उपचुनाव में? देखिए, पिछले कई दिनों से प्रदेश में जिलावार हमारी मीटिंग चल रही है, उसमें उसको भी लेकर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी हमारी मीटिंग चल रही है। और चाहे सोनीपत जिला यूथ कांग्रेस की बात करें, चाहे बड़ौदा की, हमारी कोरोना के समय में भी अगर राहत सामग्री सबसे ज़्यादा बांटने का काम किसी टीम ने किया है तो वो यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने किया है। हमारे वहाँ के सोनीपत के जिला अध्यक्ष, चाहे असेंबली की बात है, साथियों ने उस समय में भी काम किया और अभी भी पूरे प्रदेश में जहाँ भी हम जा रहे हैं उसकी भी चर्चा हो रही है। और जल्दी, अभी कोरोना की वजह से सारी राजनीतिक गतिविधियाँ ठंडी पड़ी हुई थी, लेकिन अभी सब नौजवानों की टीम आपको बड़ौदा चुनाव में दिखेगी। और निश्चित तौर पर आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बड़ौदा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा सर, ये बताइए, जेजेपी ने अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी है, क्या क्या टिप्पणी आपकी रहेगी, क्यों भंग कर दी गई है? नहीं, वो तो संगठन की उनकी सबकी अपनी प्रक्रिया होती है। पलायन के चलते घबरा के कुछ ऐसा किया गया? देखिए, इसके बारे में मैं निजी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। संगठन की सबकी अपनी प्रक्रिया होती है, उसमें उनका क्या सोच है, क्या मानना है, उनकी अपनी प्रक्रिया। 75% आरक्षण दे दिया गया है, बेरोजगारी में आप नंबर 1 बताते हैं, क्या क्या स्टैंड आपका इस पर रहेगा? देखिए, 75% की जहाँ तक बात करते हैं, जो पुरानी इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनके लिए कुछ नहीं किया। नई इंडस्ट्रियों में कह रहे हैं कि नई जो लगेंगी, नई कंपनियाँ आएंगी, उनमें इस तरीके की 75% की वो बात करते हैं। जबकि नई लगने की बजाय जो पुरानी कंपनियां इतने समय से हरियाणा में लगी हुई थी वो छोड़कर जा रही हैं। जो टेक्निकल एजुकेशन के हमारे नौजवान थे, सरकारी क्षेत्र की तो छोड़ो आप, अगर गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां या इंडस्ट्री की बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर में नौजवान नौकरी करते थे, लाखों नौजवानों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मैं समझता हूँ दुष्यंत से झूठा उप मुख्यमंत्री आज तक कोई प्रदेश में ना बना है, ना कोई होगा, क्योंकि बार बार झूठ बोलकर, चुनाव के समय में झूठ बोली, बीजेपी के खिलाफ बोल बोल के बड़े बड़े वादे करके आपने वोट ली और 2 दिन में आप बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। आज वही प्रदेश की जनता जा चुकी है और प्रदेश का नौजवान इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि दुष्यंत बड़े झूठे उप मुख्यमंत्री है, उनके किसी बात पर विश्वास नहीं है। सर, जो चुनाव होगा उसमें मुख्य एजेंडा क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी? हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल
जो विकास कार्य किए प्रदेश को लेकर, चाहे सोनीपत को लेकर, चाहे बड़ौदा को लेकर, और 6 साल की इनकी विफलता कि 6 साल से ये लोग सत्ता में हैं, इनकी विफलता, चाहे किसान को लेकर, आज प्रदेश का किसान इतना परेशान है कि मैं समझता हूँ पूरे देश में इतना परेशान कहीं का किसान नहीं होगा। उनके फसल के भाव को लेकर, चाहे अब बिजली को लेकर, चाहे आप इनका धान घोटाले की बात हो, चाहे शराब घोटाले की बात हो, चाहे नौजवानों का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज कहीं की है तो वो हरियाणा की है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो। आपने देखा सोनीपत में ही जहाँ चुनाव होने जा रहा है, 2 नौजवानों को, पुलिस के नौजवान ही सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे मानोगे कि आज प्रदेश सुरक्षित हाथों में है? तो हर मामले में ये सरकार पूरी तरीके से फेल है और इसका जवाब खट्टर साहब को बड़ौदा के उपचुनाव में मिल जाएगा। पीटीआई हटाए गए सर, आप यूथ कांग्रेस दीपक धनखड़ जी के नेतृत्व में पहुंचे थे, क्या स्टैंड आप रखते हैं पीटीआई को लेकर? नहीं, देखिए, जो 10 साल से पीटीआई रोजगार पे थे, उनमें से कुछ साथियों का निधन भी हो गया, उनकी विधवाओं को पेंशन मिल रही थी, वो भी बंद कर दी। इतनी निर्दयी सरकार। मैं समझता हूँ सरकार को अपने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर इनके लिए रास्ता निकालना चाहिए, उनको रोजगार से नहीं निकालना चाहिए, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। कांग्रेस को छोड़कर लगातार दूसरी पार्टियों में लोग जा रहे हैं। अभी एक मीटिंग में इनेलो में 100 के करीब कांग्रेसी जो है वो इनेलो को ज्वाइन कर गए। कल भी एक लीगल से थे कोई, उन्होंने इनेलो को ज्वाइन किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक लोकदल की या जेजेपी की बात है, पुरानी लोकदल की बात है, मैं समझता हूँ कि 0 + 0 0 ऐसा ये कहीं ना कहीं लोग बीजेपी के लिए पहले दिन से काम करते आ रहे हैं, चाहे पुराने समय की बात हो। और अभी भी जो गतिविधियाँ बड़ौदा में भी देखी जाती हैं वो सिर्फ वोट काटने के लिए है। भाई जी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। और जेजेपी का भी आप आने वाले समय में देखोगे कि जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी कब तक प्रत्याशी की घोषणा कर देगी? देखिए, वो हाईकमान को देखना है। चुनाव अभी तारीख आएगी, फिर कांग्रेस की प्रक्रिया होती है पार्टी की स्क्रीनिंग की, और हाईकमान नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व मिलकर जल्दी समय आते ही हमारा उम्मीदवार होगा। और निश्चित तौर पर बड़ौदा का चुनाव इस प्रदेश में इस गठबंधन सरकार की फेलियर को साबित कर देगा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में बड़ौदा की उपचुनाव की सीट कांग्रेस जीतेगी। और निश्चित तौर पर यह अस्थायी सरकार गठबंधन की जो जन विरोधी, जन भावनाओं के खिलाफ ये गठबंधन हुआ था, ये भी उसके बाद ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी।